हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो एक एक करके इस क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसके डिटेल में भी जानेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, वो इस बार पक्का ही जो है क्लियर होगा सीटेट। तो चलिए हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे सबसे कम की बात की जा रही है कि सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे देखते हैं, ए ऑप्शन है घटना वर्णन करना, बी है कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। तो आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है कि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनमें हम मौखिक अभिव्यक्ति की जो है गतिविधि करवा रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। तो इसमें सबसे कम प्रभावी कौन सा है। तो घटना का वर्णन करना, ये तो फ्रेंड्स अच्छी बात है। हमें कोई घटना हो, कोई चीज़ हो, किसी टॉपिक पे बोलें कि बच्चों से कि इस पे आप बताओ कि इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो और क्या क्या नहीं जानते हो। और फिर से फ्रेंड्स, यहाँ कहानी को अपनी भाषा में कहना, कोई पाठ्य पुस्तक से कहानी रिलेटेड हो या किसी स्टोरी कोई कहानी बुक से हो, अगर उससे कहें कि बच्चे को जो है अब अपनी भाषा में, तुम अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो मातृभाषा है उसमें इस कहानी को कहो, तो ये भी बहुत बेस्ट बात होती है। चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना, कोई चित्र है उसमें ये बताना है कि बताओ इस फिगर में ये चीज़ें कहाँ है, इसका काम क्या है, तो ये भी जो है ये भी बहुत बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना कि सबसे कम प्रभावी हमको यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है कि करेक्ट आंसर होता है कहानी को शब्दशः दोहराना। जैसे कि हम बोलते गए और आप पीछे पीछे दोहराते गए, ये बिल्कुल भी ये प्राथमिक स्तर की गतिविधि जो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होता है, शब्दशः, कहानी को शब्दशः दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यहाँ पे उचित पूछा है। ए है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, बी है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, सी है ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, डी है भाषा का अलंकरण इनका काम है। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स कि जो मुहावरे हैं और जो लोकोक्तियाँ हैं, ये क्या करते हैं, इनके प्रयोग से क्या बनता है फ्रेंड्स हमारा, तो ये होता है कि भाषा जो है प्रयोग में को प्रभावित बनाते हैं। यहाँ पे ये भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाते हैं फ्रेंड्स। जिस जिस जो है चैप्टर में मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, फ्रेंड्स आप सब पढ़े होंगे, आपको पता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली छोटे बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो ये क्या होता है कि भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द के जगह रिक्त स्थान जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया, पठन परीक्षण की, लेखन परीक्षण की, व्याकरण परीक्षण की, या फ्रेंड्स यहाँ पे है क्लोज परीक्षण की। तो इस पे नीता ने क्या किया, जैसे कि कोई अनुच्छेद है उसमें क्या हुआ कि प्रत्येक 5वें शब्द, जैसे कि यहाँ पे 5वां शब्द अगर पूरा होता है तो ऐसे एक जगह रिक्त स्थान, फिर यहाँ पे कोई 5वां शब्द लिखने के बाद फिर यहाँ पे रिक्त स्थान, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे कुछ भरना था। तो ये क्या होगा, नीता ने ये किस प्रकार का प्रयोग किया है, तो ये पठन परीक्षण तो होगा नहीं, लेखन भी नहीं होगा, व्याकरण परीक्षण भी नहीं होगा, क्लोज परीक्षण जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आपको ऑप्शन में दिया जाए कि रिक्त स्थान का जो है बच्चों को भरने का ये कौन सा परीक्षण है, तो ये क्लोज परीक्षण जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है, क्या है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बी है बच्चों की क्षमता में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य कराना। तो यहाँ पे जो होगा कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं का जब आकलन की बात अगर हम करें तो इसमें बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
फ्रेंड्स ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना बहुत महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और आपने पेपर खुद आप उठा करके आपको देखना चाहिए। और आप अगर पढ़ रहे हो अच्छा से, अगर पढ़ाई कर रहे हो सीटेट के लिए, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर होने चाहिए, उसके पेपर होना चाहिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ें उसको कोरिलेट करके पढ़ें। क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं फ्रेंड्स, बस सीटेट की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। साधन साध्य, साध्य उद्देश्य, साध्य साधन, उद्देश्य और साधन। तो आपको बताना है जो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास होता है वो किसमें किससे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भाषाई क्षमताओं का विकास होता है वो क्या है, साध्य होता है, और जो साहित्य है वो क्या है, साधन है। आप जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के साथ साथ किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, बैग हो गया, उससे रिलेटेड जितने सारे मटेरियल्स हैं, जितने टीचिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारी क्या हैं, वो सब साधन हैं। तो यहाँ पे साहित्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे साहित्य, यहाँ पे क्या है, साधन है। और क्या है, भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, तो साध्य साधन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ए है विविधता विद्वान, बी है विविधता संवेदनशील, सी है संवेदनशीलता कठोर, डी है एकरूपता संवेदनशील। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि कक्षा में भाषा की किसके प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे विविधता होती है वहाँ पे कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें ज़्यादा जो है अफोर्ड नहीं करना पड़ता है। हमें विविधता बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाषा सीखने के लिए। तो विविधता हो जाएगा यहाँ पे कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से, जो बच्चे होते हैं उनके उनके किसके माध्यम से उनको जो है हम लेखन कौशल का डेवलप करते हैं, लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से, रेखांकन चित्रांकन के माध्यम से, या बी है चित्रांकन लिपि चिन्हों के माध्यम से, या रेखांकन लिपि चिन्हों के माध्यम से, या डी है लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट के माध्यम से। तो बच्चों में जो है रेखांकन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्रेंड्स हम और अच्छे वीडियो आप सबके लिए ला सकें और आपका सीटेट अच्छे नंबर से +120 नंबर से आप जो है क्लियर कर सकें। और जिन मेरे भाई बहन का नंबर कम हो गया है, सीटेट नहीं क्लियर हो पाया है, उनको तो इस बार और ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। क्या संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित हैं। ए है स्किनर, बी है पियाजे, सी है चॉम्स्की, डी है वाइगोत्स्की। तो स्किनर भी नहीं होगा, पियाजे भी नहीं होंगे। यहाँ पे जो सामाजिक अंतःक्रिया की जो बात करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है स्किनर ने भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। किस पे सर्वाधिक बल दिया है स्किनर ने, अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर, या सृजनात्मकता पर। तो देखिए यहाँ पे जो अंतःक्रिया की बात हो रही है ना, वो वाइगोत्स्की, जो कि वो बताते हैं कि समाज के द्वारा, समाज में बच्चे रह करके, समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके बच्चे जो है भाषा सीखते हैं।
और यहाँ पे भाषा अर्जन क्षमता की बात अगर हो रही है तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो स्किनर है ना, वो उन्होंने बताया कि जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो सर्वाधिक बल अनुकरण पर दिया है। तो यहाँ पे स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग अनुकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा जो है चाहिए, कौन से टॉपिक पे, वो हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने का अर्थ है क्या है? पढ़ने का अर्थ पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि अगर हम कोई भी बुक पढ़ें, नॉलेज पढ़ें, कविता पढ़ें या फिर हम कोई सारांश पढ़ें, पत्र पत्रिका पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन जब तक उसका हम अर्थ नहीं समझ सकते हैं पढ़ करके, वो पढ़ना क्या होता है? बेकार होता है। तो यहाँ पे पढ़ने का अर्थ है यहाँ पे कि पढ़ कर समझना। जब तक हम किसी चीज़ को पढ़कर समझ नहीं लेते हैं ना, तब तक उसका पढ़ने का अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ने का मतलब है कि पढ़कर समझना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। तो यहाँ पे जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा जो है सीखने सिखाने के लिए आयु अनुरूप साहित्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो है रेडियो, नाटक या कविता पाठ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि आयु अनुरूप साहित्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए ये संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? ए है कि पूर्णतः सत्य है, बी है पूर्णतः असत्य है, सी है आंशिक रूप से सत्य है, डी है निराधार है। तो यहाँ पे गणित और विज्ञान आदि विषयों के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे ये होगा कि सीखते हैं, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि करेक्ट आंसर पूर्णतः सत्य है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं या फिर हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मैथ में सिर्फ हम जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट होते हैं, उसका तो हम सिर्फ प्रयोग नहीं ना करेंगे, इसके साथ साथ जो हम भाषा बोल रहे हैं ना, इसको समझाने के लिए कि जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, या फिर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, या फिर आप मल्टीप्लाई देते हो कि ये देखिए फ्रेंड्स 2 इंटू 2 कितना होगा, या फिर जो है डिवाइड देते हैं या प्लस देते हैं अगर, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि 2 + 4 इसको जोड़कर बताइए कि कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज तो यूज होता नहीं है, इसके साथ साथ भाषा भी यहाँ पे इंक्लूड है। इसलिए ये कहा जाता है कि गणित और विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या? ए है भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, बी ए हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सकें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, इन तीनों ही हमारा ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इसमें भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित भी हो सकते हैं, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से भी परिचित और सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें भाषा का हमें क्या करना चाहिए? जगह मिलना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों में, ताकि ये हमारी सारे डेवलप, सारी ही विकास ये सभी हो सकें। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तक हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो फ्रेंड्स, परीक्षा के आयोजन से कोई भाषा सीखता है क्या? बिल्कुल नहीं। सरल साहित्य चयन हो, फ्रेंड्स यहाँ पे साहित्य की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। अनेक पाठ्य पुस्तक हों, कितना हो आपके पास पाठ्य पुस्तक हो, उससे हम क्या करें कि भाषा हम बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते हैं। जब तक कि हमें क्या होगा, भाषा का समृद्ध परिवेश नहीं मिलेगा,
तब तक हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो समृद्ध परिवेश पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा आकलन की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है जांच सूची है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना चाहिए, उच्च की सर्वोच्च की औसत की बुनियादी। तो यहाँ पे जो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या है, जो सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है, इसका लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशल को टेस्ट रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक, एकीकृत, उच्च और निम्न। जैसे भाषा के विभिन्न कौशल, आपको पता होगा कि सुबोपली होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे भाषा के विभिन्न ये 4 कौशल हैं जो कि इनको पढ़ने की बात हो रही है कि इनको पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। कैसे की जाती है, क्रमिक होती है कि एकीकृत होती है कि उच्च होती है कि निम्न होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये बोलते हैं कि जो हम चारों कौशल का यूज करते हैं वो क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पहले हम सुनना, सु बो पली, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो सुनना, बोलना, जब बोलेंगे तो फिर हम पढ़ भी लेंगे, और जब हम पढ़ लेंगे तो हम लिख भी लेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारा क्रम क्या है, क्रमिक रूप से ये चलता है ये कौशल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है, सांस्कृतिक समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति, संस्कृति, भाषा स्थिति, अवसरों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की क्या है, चुनौतियों और डैश को संबोधित करता है। तो यहाँ पे भाषा की संस्कृति की चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करने का प्रयास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि त्रिभाषा फार्मूला यही होता है कि संस्कृति की चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप वो भी कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।